हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो में लेकर आया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हम सभी जानते हैं सेल साइकिल में हम और सेल डिवीज़न में हम बेसिकली सेल के डिवीज़न की बात करेंगे। ठीक है, इसमें बाइनरी फिजन भी पढ़ेंगे, मल्टीपल फिजन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना पहला टॉपिक आएगा सेल साइकिल। ठीक है, चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल को बेसिकली टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, इंटरफेस एंड एम फेस। एम फेस को मिटोसिस फेज भी बोलते हैं। इंटरफेस में बेसिकली थ्री पार्ट्स है, G1 एस G2। G1 फेस में अपना होता है सेल की ग्रोथ। ओके, यहाँ पे अपनी सेल की ग्रोथ की जाती है। एंड एस में अपना डीएनए का सिंथेसाइज होता है। और G2 में मोर ग्रोथ होती है, प्रिपेयर करते हैं मिटोसिस के लिए। ओके, मिटोसिस में क्या होता है, अपने प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे की वीडियो में। और अपना जो एक और चीज़ है G0, ठीक है ना, इसको अपन रेस्टिट्यूशन स्टेट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है ना फंक्शन तो करता है मगर इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता सेल का। ठीक है, इसको अपन रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब जो एम फेस होता है ना, यहाँ पे अपना सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, यानी रिप्लिकेशन। और जो एंटर फेस होता है, इसके अंदर सेल रेस्ट पोजीशन रहता है, इसकी ग्रोथ होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उम्मीद है आपको समझ आया। अब एनिमेशन के थ्रू समझते हैं वो पूरी साइकिल को। G1 फेस में सेल की ग्रोथ हुई, एस फेस में डीएनए का सिंथेसिस हुआ, G2 में मोर ग्रोथ हुई, एंड एम फेस में इसका डिवीजन यानी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस। दोनों में सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन इसमें डीएनए न्यूक्लियस में नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स भी दोनों में, इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यही कुछ मेन डिफरेंस थे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं प्रोफेस की। ये फर्स्ट स्टेज है मिटोसिस सेल डिवीज़न का। इसके अंदर अपनी जो सेल की डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है और न्यूक्लियस इसमें डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम इसमें अपीयर होने लगते हैं। चलिए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। सो एनिमेशन में देखिए अपने पास सेंट्रियोल्स है, ये अपनी माइग्रेट कर रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सेल डिवीज़न के अंदर। एंड माइक्रोट्यूबल जिसको अपन स्पाइडर एपेट्स कहते हैं, ये सब अपने आ रहे हैं इसके अंदर। उम्मीद है आपको एनिमेशन समझ आया होगा। चलिए आगे की अब बात करते हैं मेटाफेज की। ये सेकंड फेज है मिटोसिस का, यानी मिटोसिस एक तरह से मेटाफेज है। इसमें क्रोमोसोम्स लाइन अप अक्रॉस द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, और माइक्रोट्यूबल्स कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रोमर से और ईच क्रोमोसोम से पॉल ऑफ स्पाइडर। ठीक है, चलिए एनिमेशन के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें काइनेटिक मेटाफोर्स ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन टू इक्वेटर ऑफ द सेल कॉल्ड द मेटाफेज प्लेस और एनाफेज। ये एनाफेज के पहले की स्टेप्स है। चलिए अब चलते हैं एनाफेज के ऊपर। अब बात करते हैं थर्ड अपने एनाफेज। ये थर्ड स्टेज है अपने सेल डिवीज़न का। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है ये ब्रेक होते हैं सेंट्रोमर्स में और सिस्टर क्रोमेटिन मूव करते हैं अपोजिट एंड्स में। ओके, एनिमेशन के थ्रू समझते हैं और अच्छे तरीके से। इस एनिमेशन में देख सकते हैं आप क्रोमोसोम्स ब्रेक डाउन हुए और अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। ये अपने एनाफेज में होता है। अब चलिए नेक्स्ट फेज की बात करें। अब बात करते हैं टेलोफेज के बारे में। ये लास्ट स्टेज है अपने सेल डिवीज़न का। इसके अंदर फाइनली क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में अराइव्ड हो जाते हैं और दो न्यू न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये था अपना टेलोफेज और इसके साथ हमारा एम फेज पूरा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। जब तक टेलोफेज का एनिमेशन देखते हैं। टेलोफेज का एनिमेशन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अपने दो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं जिस तरह से अपने बाइनरी फिजन में होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब